सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 3, जिसमें लिखा गया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ जीरो अंश इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन r इक्वल टू 90। तो और a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान हमें बताना है। तो आइए इसके हल को हम शुरू करते हैं। बहुत ही सरल है, हल शुरू करेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू √3, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू, ये tan कितने अंश का मान है हमें ये देखना है। तो मुझे लगता है ये tan 60 अंश का मान होगा √3, क्योंकि ये होता है साइन बटे कास। साइन के 30 अंश, साइन के 60 अंश का मान √3/2 और कास के 60 अंश का मान 1/2। तो दोनों दो कट जाएगा, √3 आएगा। वैसे सीधे याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। tan 30 अंश का मान 60 अंश का मान √3 होता है, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं tan 60 अंश। फिर पुनः हम क्या लिख सकते हैं, tan दोनों जगह हटा दें, a प्लस बी और इक्वल टू 60 अंश। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं, तथा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये tan 30, इसको हमें देखना है कि ये कितने अंश का मान है tan के। तो मुझे लगता है ये tan 30 अंश का मान है। अब आइए हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ अगर हम लिखते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू tan, इसका कितने अंश का मान है वो हम लिख देते हैं। तो tan 30 अंश। अब हम इसको फिर दोनों जगह tan हटा दें, या अच्छा, तो ये समीकरण हम 1 लिख लेंगे और यहाँ फिर लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, और ये मेरा समीकरण दूसरा हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे। तो हमें यहाँ b दोनों में, एक में धन है एक में ऋण है, दोनों के गुणांक बराबर हैं, इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश और a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। ये दोनों जुड़ेगा, तो यहाँ तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 अंश, क्योंकि ये कट जाएगा। तो इस तरह से a इक्वल टू 90/2, यानी a इक्वल टू 45 अंश। जब हमें a इक्वल टू 45 अंश आया, तो इसका मान किसी समीकरण में रख दें। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे तो वहाँ a प्लस बी, तो a की जगह हम लिख दें 45 अंश और प्लस b, और इक्वल टू इधर हमारा है 60 अंश। तो b इक्वल टू ट्रांसपोज कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 60 अंश में से 45 अंश निकल जाएगा, तो b इक्वल टू आएगा 15 अंश। ये हमारा जो उत्तर आया, आंसर आया, वो a इक्वल टू 45 अंश और b इक्वल टू 15 अंश। बहुत सरल था, कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ क्या करना था, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, इधर भी हम tan के फॉर्म में लिख लेंगे। तो √3 ये tan 60 अंश का मान होता है, जो लिख लिया, दोनों तरफ tan हटा दिया, a प्लस बी इक्वल टू
60 हो गया। और यही काम यहाँ किया, 1/√3 ये tan 30 अंश का मान होता है, यहाँ भी वही किया। फिर a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश मिला, ये दो समीकरण मिल गए। दोनों समीकरण को जोड़ देने से हमें 2a इक्वल टू 90 आया, इसलिए a इक्वल टू 45 आएगा। और फिर a का मान समीकरण 1 में मैंने रख दिया, तो हमें मिला b बराबर 60 ऋण 45 बराबर 15 अंश। इस तरह से बहुत ही ये सरल था, वैल्यू जरूर याद रखें, तब इन तरह के प्रश्नों को हल करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अब पूरी कोशिश थी मेरी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे, आशा भी करता हूं कि आया होगा। ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। पूरी कोशिश करूंगा कि उसका सलूशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।